क्या आपने कभी कुकर में आंवले का अचार बनाया है? अगर नहीं तो आइए आज मिलकर बनाते हैं कुकर में आंवले का पूरा साल चलने वाला मसालेदार अचार। तो आइए अब अचार बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर एक कुकर और कुकर में डालेंगे आधा किलो धुले हुए एकदम सुखाए हुए आंवले। तो इन आंवलों को ना यहाँ तो धोकर रखकर थोड़ी देर सुखाइए या कपड़े से पोंछकर सुखाइए, चाहे धूप में रख लीजिए या पंखे की हवा में सुखा लीजिए, लेकिन आंवले एकदम सूखे होने चाहिए। अब इन आंवलों में ना हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे और अब क्या करेंगे कि कुकर को हैंडल से पकड़कर ना इस तरह से चलाएंगे। अच्छी तरह से चलाना है ताकि जो सरसों का तेल है वो सारे आंवलों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। और अब गैस की फ्लेम को ऑन करके कुकर का ढक्कन लगाकर गैस की मीडियम फ्लेम पर हमें इन आंवलों को पकाना है। और पकाना किस तरह है मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर में ना इस तरह हैंडल से पकड़कर हमें कुकर को इस तरह से चलाना है। लगातार नहीं चलाना, थोड़ी थोड़ी देर में। और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए हमें कुकर में स्टीम बनने का इंतज़ार करना है। मेरा मतलब ये है कि जब तक थोड़ी सी स्टीम बनेगी तब तक हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसको कुकर को चलाना है। तो यहाँ पर ना 3 से 4 मिनट तक आंवलों को पकाने के बाद अब आप देखिए कुकर में स्टीम बननी शुरू हो गई है। और इतनी देर में ना मैंने 4 से 5 बार कुकर को इस तरह से चलाया है। तो अब क्या करेंगे, स्टीम जब बननी शुरू हो गई है ना तो उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम से सिम कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इन्हें पकाएंगे, यानी कि आंवलों को पकाएंगे। ठीक है, इतनी देर में ना अगर कुकर में कोई सीटी आ भी जाए तो भी ठीक है और नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है 2 से 3 मिनट तक। कुकर में स्टीम खत्म होने के बाद जब आंवलों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो जाए ना तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, पर कुकर को तब खोलेंगे जब इसमें से पूरी स्टीम अपने आप खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर कुकर को रखने के बाद जब कुकर में से स्टीम खत्म हो जाएगी ना तो कुकर का ढक्कन खोलकर हम आंवले चेक कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंवले जो हैं बहुत ही बढ़िया पक चुके हैं। इनकी देखिए फांके भी खुल गई हैं किसी किसी आंवले की, तो है ना, ये बहुत ही अच्छे से पक के नरम हो गए हैं। अब इन पके हुए आंवलों को हम कुकर में से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगा होगा ना कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान है ये, बहुत ही जल्दी आंवले पक जाते हैं इसमें। जैसे हम कढ़ाई में ऑयल डालकर और कलछी से चलाते हैं ना आंवलों को, बस इसी तरह से ना कुकर में तेल डालकर, सिर्फ आंवले और तेल डालकर सिर्फ कुकर को हैंडल से पकड़कर चलाना है और कुछ नहीं। ये लीजिए, अब इन्हें हम थोड़ा ठंडा करेंगे और जब आंवले अच्छे से ठंडे हो जाए ना तो हम क्या करेंगे, इनकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। गुठलियाँ निकाल कर आंवले की जो फांके हैं उन्हें अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे से पके हुए हैं ना, तो बहुत ही ईजीली ये जो इनकी फांके हैं अलग हो रही हैं और गुठलियाँ भी अलग हो रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंवले ना तो कच्चे हैं और ना ही ज़्यादा ओवर कुक हुए हैं। तो इसी तरह के हमें आंवले चाहिए, ये देखिए इस तरह के। तो कुकर को चला चला कर आंवलों को इसलिए पकाना ज़रूरी है कि अगर हम कुकर को नहीं चलाएंगे ना तो आंवले कुकर के तले में नीचे लग जाएंगे और जल जाएंगे। तो इस तरह से बना हुआ अचार, यानी कि तेल में पकाए हुए आंवले का अचार जो है वो लंबे टाइम तक स्टोर रहता है, पूरा साल ख़राब नहीं होता। तो आप भी इस तरह से अचार बनाइए, आपका अचार भी पूरा साल चलेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमने आंवलों को स्टीम नहीं किया है, पानी में उबाला नहीं है, बस तेल में पकाया है। तो आंवले की सारी कलियां अलग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी कुकर में आधा कप सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। मैं इसी कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग से भी कोई बर्तन ले सकते हैं। और जब सरसों का तेल गरम हो जाएगा ना उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना, साथ में ही ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच हींग। हींग डाइजेशन के लिए तो अच्छी होती ही है, इससे अचार का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में ही ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 3 बड़े चम्मच भर के डालेंगे हम इसमें सौंफ पाउडर। आज मैं जो अचार बना रही हूँ उसमें पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 2 बड़े वाले चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं वो डालेंगे पीली राई का पाउडर। ये दरदरी की हुई पीली राई है जो मैंने इसमें ऐड की है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया। पीली राई जो अचारी सरसों होती है, इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है अचार में। और अगर आपके पास पीली वाली राई नहीं है तो आप जो ब्राउन वाली होती है ना उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अचार का कलर बढ़िया सा आए, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड करेंगे। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच भरकर, यानी कि 2 टेबलस्पून भरकर नमक। ये जो अचार है ना
इससे क्या होता है कि अचार लंबे समय तक टिका रहता है, जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और ये जो गरम तेल था ना, इसमें ही सारे मसाले जो हैं पककर बहुत ही बढ़िया तैयार हो गए हैं। तो ये आंवलों में डालने के लिए हमारा तेल वाला मसाला जो है बढ़िया सा तैयार है। और अब इस मसालों वाले तेल को हम गुठली निकले हुए आंवलों के ऊपर फैला देंगे। यहाँ पर चाहे तो आंवलों को मसाले वाले तेल में डाल दीजिए या फिर मसालों वाले तेल को आंवले में डाल दीजिए, एक ही बात है। और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को और बहुत ही बढ़िया अचार बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा और आप हर बार आंवले का अचार इसी तरह से डालना पसंद करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये हमारा मसालों वाला आंवले का अचार जो है वो तैयार है। इसे आप अभी भी खाना शुरू कर सकते हैं और अगर एक दिन बाद खाना शुरू करेंगे ना तो ये अचार और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, क्योंकि जो नमक मिर्च मसाले हैं वो आंवलों में अच्छी तरह से रस मिस जाएंगे। और जब अचार अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तब इसे एकदम साफ और सूखे कांच के जार में भरकर स्टोर करके रखेंगे। और अगर 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे ना तो अचार खराब नहीं होगा। एक तो ये कि इसे एकदम साफ कंटेनर में भरना है और जिस चम्मच से निकालना है वो चम्मच एकदम साफ और सूखा होना चाहिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।